मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। तुलसीदास द्वारा रचित काव्य बालकांड से उद्धृत है, रामचरितमानस से लक्ष्मण पर राम परशुराम संवाद चल रहा है। पिछले 5 पद हम पढ़ चुके हैं। अंतिम पद ये है, अंतिम पद की 5वें पद की अंतिम लाइन हमने पढ़ी थी कि विश्वामित्र ये सोच रहे हैं, हृदय में हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि परशुराम को सभी हरा ही हरा नजर आ रहा है, यानी सभी समान नजर आते हैं, बाकी राजकुमार और राम लक्ष्मण एक जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राम और लक्ष्मण क्या है, लोहे से बनी, अयमय खांड न उखमय, लोहे से बनी तलवार के समान है, ना कि शक्कर से गन्ने से बनी हुई शक्कर के समान। ठीक है, अगला पद देखते हैं। अब देखिए, कहो कहे लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण फिर जवाब देते हुए परशुराम जी को कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, कहते हैं कि लखन कहूँ, लक्ष्मण कहते हैं मुनिशील तुम्हारा, सील यानी आपके स्वभाव के बारे में, आपका स्वभाव के हैं मुनि, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। विदित संसारा, विदित यानी जानता है, संसारा यानी सारा संसार के हैं मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, बल्कि सारा संसार इस बात को जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। माता पिता उऋण भयनी के, माता पिता के उऋण यानी ऋण से तो मुक्त हो गए। पिछले पद में एक बात कही थी परशुराम जी ने कि हे विश्वामित्र, मैं इसे अभी मार दूंगा और इसका वध करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो वही बात लक्ष्मण ने यहाँ दोहराई है कि माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बचा है और उसके बारे में आप सोच विचार कर रहे हैं कि गुरु के ऋण बचा है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। जो जनु हमरे ही माथे काटा, कहता है ना, किसी की रीस, किसी के सर का सर निकालना, तो कह रहे हैं गुरु का ऋण बचा है जो हमरे ही माथे काटा, जो आप मुझी पे काटना चाहते हो, सारा ऋण जो बचा है वो मुझ पर ही निकालना चाहते हो। दिन चली गए, काफी दिन हो गए होंगे इसको, किसको, ऋण दिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब बहुत ही क्या बढ़ गया है, अब ब्याज बढ़ गया है उसका, यानी इन्होंने बहुत ही अनुचित बात कह दी है इनसे। और अब इस बार जो है वो राजसभा भी कहती है कि नहीं, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, गुरु माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, गुरु का ऋण बचा है जो इसके बारे में विचार कर रहे हो, जो हमरे ही माथे काटा, जो मेरे ही सर पे निकालना चाहते हो, दिन बढ़ गए ब्याज, अब दिन बहुत हो गए और इसका ब्याज भी बढ़ गया। अब आनिए व्यवहरिया बोली, व्यवहरिया होता है बढ़िया, बढ़िया जानते हैं ना, बढ़िया क्या होता है, हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, है ना। तो कहता है अब आनिए बिहावलिया बोली, यानी अब ऐसा करते हैं, किसी बढ़िया को बुला लेते हैं, किसी हिसाब करने वाले को बुला लेते हैं, तुरंत देहू में थैली खोली और मैं तुरंत थैली खोलकर आपका ये हिसाब किताब कर दूंगा। बहुत ही अनुचित बात कह दी यहाँ लक्ष्मण ने। कहते हैं कि जो है ब्याज बढ़ गया है, वो मेरे से निकालना चाहते हो, तो ऐसा करो, अब किसी बढ़िया को बुला लीजिए और मैं थैली खोलकर तुरंत ही आपका जो है पूरा हिसाब क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन, इतने कटु वचन सुनकर कुठार सुथारा, फिर अपने फरसे को परशुराम जी ने हाथ में ले लिया और हाय हाय सब सभा पुकारा। और जब मारने के लिए तैयार हो गए, तब जो है सारी सभा पुकार करने लगी। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सभा हाय हाय क्यों करने लगी, क्यों करने लगी, रक्तपात के भय से। किसके, रक्तपात के भय से सारी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुवर परसु दिखावई मोही, विप्र बिचारी बचो नर दोही। क्या कह रहा है, भृगुवर परसु दिखावई मोरी, कह रहा लक्ष्मण कहता है कि हे भृगुवर, आप मुझे परसा दिखा रहे हो और विप्र बिचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप मुझसे अभी तक बचे हुए हो, यानी आप राजा के द्रोही हो, आप नरद्रोही हो, फिर भी बचे हुए हो, किस लिए, ब्राह्मण हो इसलिए, यानी आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हो और राजा के शत्रु हो, राजाओं के वंश के, और फिर भी आप बचे हुए हो क्योंकि आप ब्राह्मण हो। विप्र यानी ब्राह्मण। मिले न कबहू सुभट, सुभट यानी योद्धा, कि आपको शायद कोई योद्धा कबू न मिला, रण गाड़े, रण यानी युद्ध भूमि, यानी युद्ध भूमि में आपको कोई योद्धा मेरे जैसा मिला नहीं होगा। द्विज देवता, द्विज देवता यानी ब्राह्मण, द्विज देवता यानी ब्राह्मण, घर ही के बाड़े,
यानी आप तो अपने घर के ही तुझ देवता हैं, बाहर आकर तो आप कायर बन जाते हैं, बाहर आप शूरवीर नहीं हैं, आप तो केवल अपने घर के ही योद्धा हैं। इतनी अनुचित बात कह दी तो अनुचित कही सब लोग पुकारो। सभा में भी सभी कहने लगे नहीं नहीं ये क्या है, बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि पूरा संसार जानता है कि परशुराम जी कितने योद्धा हैं। तो अनुचित कहूँ सब लोग पुकारू, रघुपति सैनई लखनु नेवारू। नेवारू यानी आंखों के इशारे से, किसे, आंखों के इशारे से श्री राम ने, रघुपति ने सैनई लखनु नेवारे, लक्ष्मण को आंखों से इशारा करते हुए मना किया कि नहीं ऐसा नहीं कहते, उन्हें रुकने का इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस आया है समान यानी उपमा अलंकार। लक्ष्मण के उत्तर जो है वो आहुति के समान थे। आहुति क्या होती है, हवन में दी जाने वाली सामग्री, और आहुति जब देते हैं तो हवन की अग्नि क्या होती है, प्रचंड हो जाती है। तो लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, और भृगुबर कोपु यानी परशुराम जी का क्रोध कृशानु, कृशानु यानी अग्नि के समान था। अग्नि में जब आहुति गिरेगी तो अग्नि क्या होगी, और भड़केगी। तो उत्तर तो थे आहुति के समान और उनका गुस्सा था अग्नि के समान, और इन दोनों को बढ़त देखी जल के समान वचन किसने बोले, इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल भानु। रघुकुल यानी रघुवंश का कौन है, सूर्य, रघुवंश का सूर्य यानी श्री राम ने इस अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान, क्या कहे, जल के समान वचन कहकर लक्ष्मण और परशुराम के इस संवाद को वहां शांत किया। तो यहाँ हमारा तुलसीदास का रचित ये रामचरितमानस से बाल कांड का जो है वो अंश यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।